मोदी जी नेता हैं। अरे यार, हमने तो सुना वो आदमी में प्राण डाल रहे हो तो भगवान से भी ऊपर है। कैटेगरी गिरा रहे हो यार, वो तो बहुत महान है। ऐसे तो पूरे ब्रह्मांड में आज तक कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ। आज हमारा देश फिर से गुलाम कर दिया, फिर से गुलाम कर दिया। क्यों? किसान लोगों को इतना मारा पीटा है, 700 लोगों की जान गई। कहाँ गए वो सब? वो वादे कहाँ गए? किसानों को सूल बिछा बिछा करके लिटाया। भाई विश्वास एक बार किया जाता है, काट के आनी एक बार चढ़ती है। झूठे आदमियों का कोई भरोसा नहीं है। वो झूठे नहीं, माँ झूठे। वो कहते हैं ना कि मैं इसको इंडिया को स्वर्ग बना दूंगा। स्वर्ग नहीं, स्वर्गवासी बन जाएंगे। तभी तो लेडीजों की इज्जत नहीं करता। एक टीचर लेडीज की इतनी बेइज्जती करी थी स्टेज पे। जो सिलेंडर 400 450 का था, आज 1100 का 1000 का आ रहा है। ईश्वरीय शक्ति होती है, लेकिन वो जनता को भूखा मारने के लिए नहीं होती, बेरोजगार करने के लिए नहीं होती, दूसरों को धर्मों में बांटने के लिए नहीं होती, मार काट के लिए नहीं होती, झूठ बोलने के लिए नहीं होती। ईश्वरीय शक्ति होती है जनता का भला करने के लिए। रोजगार पर तो बात ही नहीं होती। जहाँ रोजगार की बात होती है, विकास की बात होती है, वहाँ धर्म की बात शुरू हो जाती है। शिक्षा खत्म कर दी, शिक्षा पे कोई जोर नहीं है। देश का नाश कर दिया जब से बैठा वो। किसने? मोदी ने। ना रोजगार भया, ना कुछ भया। हमें तो राहुल गांधी बढ़िया, हम तो हाथ को जिताएंगे। मोदी जी खुद आए सामने और बात करें महिलाओं के बीच में। कहीं मंगलसूत्र को दोहरा रहे हैं, कहीं झूठ बोल रहे हैं, कहीं रोजगार की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने ये दिया वो दिया। एक नौकरी नहीं दी, कैसी होती है? 15 लाख नौकरी बताए, 15 लाख नौकरी बोले थे, 15 करोड़ बोले थे। ये तो कहना कि कांग्रेस मंगलसूत्र तक बिकवा देगी महिलाओं के। ये तो बौखलाने वाली बात है, ये बौखलाने वाली। इस देश की नारी, इस देश की औरत, महिलाएं जो मंगलसूत्र की बात जब से सुन रही हैं, वो कह रहे मोदी जी हमारे पास आके बात करो तो सही मंगलसूत्र की। हम इस देश की भक्ति सती प्रथा नारी है, मंगलसूत्र नहीं मिटने देंगे। हमारे मंगलसूत्र पे किसी का अधिकार है बोलने का? मंगलसूत्र की बात ऐसे कैसे? अपना मंगलसूत्र नहीं संभाला तुमने, तुम दूसरों की बात कर रहे हो। महिलाएं बहुत गुस्से में हैं और कह रही है कांग्रेस को याद करिए, इंदिरा गांधी को याद करिए। आज जो ये जिस जमीन पर खड़े हैं, ये इंदिरा गांधी जी की देन है। इंदिरा गांधी जी ने जो रिसेटलमेंट कॉलोनियां जितनी बसाई, गोकुलपुरी, मंगोलपुरी, तिल्लोकपुरी, नंदनगरी जितनी भी बसाई है, ये कांग्रेस की देन है। हमारे देश में सुई से बटन तक नहीं बनता था, सुई से बटन तक नहीं बनता था। और आज हमसे कोई बात करे बीजेपी और मोदी सरकार, ऐसे ऐसे स्टेडियम बनाए, इंदिरा गांधी स्टेडियम, नेहरू गांधी स्टेडियम है, सफदरजंग मेडिकल हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, महिला सुरक्षा की बात तो स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, अंबेडकर कॉलेज, अंबेडकर भवन, कितना इतिहास, कितना गिनाऊं, बहुत लंबी लिस्ट। आज हमारा देश फिर से गुलाम कर दिया, फिर से गुलाम कर दिया। क्यों? किसान लोगों को इतना मारा पीटा है, 700 लोगों की जान गई। कहाँ गए वो सब? वो वादे कहाँ गए? किसानों को सूल बिछा बिछा करके लिटाया। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ी थी, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ी थी ऐसा बोलने के लिए। हमारे नौजवानों के लिए जो सूल बिछा करके, खाई खोद करके उनकी गाड़ियां गिराई गई, उनको मारा गया। मोदी को तो दुनिया जानती है, मोदी की बीबी नहीं मोदी को जानती, बाकी दुनिया जानती है मोदी को। लेकिन 400 पार का नारा दे रही है भाजपा इस बार। भाई देने को तो मैं भी कह दूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये बताओ। पिछली बार दिया था तो आए ना सत्ता में। भाई एक बार बताओ, आप सड़क पे नॉर्मल आदमी से मिलो ना, जो मीडिया कहेगा वही, जो वो कहेंगे वही मीडिया दिखाएगा। मीडिया ही तो दिखा रहा है कि 400 के पार। आप नॉर्मल पब्लिक से मिलके पूछो कि क्या है 400 के पार, पता चल जाएगा। आप ये बताओ, कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र भी छीन के जो है दूसरे लोगों को दे देंगे। एक बार बताओ, जो हमारे फादर हैं वो उन्हीं के टाइम में, हमारी मदर हैं उन्हीं के टाइम के हैं, उनके कौन से मंगलसूत्र छीन गए? आप ये बताओ। तो मोदी जी क्या झूठ बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अब दी थी लेकिन अब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। देती थी आपको? हाँ दी थी लेकिन अब नहीं देंगे। अब कांग्रेस को, भाजपा को वोट दिया था, कांग्रेस को देंगे अब। लेकिन अब पहले भाजपा को, अब कांग्रेस को क्यों है? क्या सोच के वोट दिया था पहले आपने भाजपा को और अब कांग्रेस पे? क्यों आपका इरादा बदला? भाई विश्वास एक बार किया जाता है, काट के आनी एक बार चढ़ती है। झूठे आदमियों का कोई भरोसा नहीं है। वो झूठे नहीं, माँ झूठे। 5 साल और मांग रहे हैं, जो काम बच्चे वो भी हो जाएंगे। टेलर है तो भी, जो अभी लड़के रह गए हैं ना, ये पब्लिक रह गई है, जो बचा कुछ है वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। आगे सुनिए, जिनके बराबर के बच्चे और बेरोजगार है ना, उनसे पता करो आप। कह रहे थे कि उनका काम जो ईश्वरीय परमात्मा करवाते हैं उनसे। हाँ मोदी जी कह रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं ना कि मैं इसको इंडिया को स्वर्ग बना दूंगा।
स्वर्ग नहीं स्वर्गवासी बन जाएंगे जब रोजगार कुछ नहीं रहेगा ना, तो स्वर्गवासी महंगाई पे तो काम कर रही है ना सरकार। क्या कर रही है? आप महंगाई कम नहीं हुई? आप ये बताओ। आप महिला है। हाँ, मैं महिला हूँ। आप मुझे ये बताओ, महंगाई कम लगी? आपके घर में भी मेंबर हैं? आप अपने दिल पर हाथ रख के बताओ। आपसे पूछ नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप तो हमसे पूछ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप बताइए, आपके भी घर में महंगाई सब्जी 10 साल में कम हुई है महंगाई दर तो। आपके भी घर में देश के प्रधानमंत्री मन से कहते हैं महंगाई कम हुई है। भाई मन से कुछ भी कहो, कुछ नहीं हुआ, नहीं हुई है। बड़ी है। जो सिलेंडर 400 450 का था, आज 1100 का 1000 का आ रहा है। आप ये बताओ, आप लोकल जनता से पूछो ना, मीडिया वालों का क्या? मीडिया तो आप जो यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो ना, ये भी नहीं दिखाओगे आगे सुन में। मीडिया वो दिखाएगा जब वो बोलते हैं सुबह 5 बजे लेटर आ जाता है कि पूरे दिन ये चलाना है, वो ही चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता। मजबूत नेता है वो, मनोज तिवारी कहते हैं कि हम मजबूत हैं, वो भी सीख रहे हैं, अभी नए नेता है। अच्छा। बड़ा तजुर्बा है मनोज। हाँ, बहुत ज्यादा है, नचकैया है ना, जो नाचने का काम करता है, बहुत मजबूत है। तभी तो लेडीजों की इज्जत नहीं करता। एक टीचर लेडीज की इतनी बेइज्जती करी थी स्टेज पे। मनोज तिवारी को लेकर इतना गुस्सा क्यों है? मनोज तिवारी को भाई गुस्सा उससे नहीं है, काम से है। जो काम करेगा वो अच्छा आदमी होगा, कोई भी किसी भी सरकार का हो। पब्लिक को काम चाहिए। कलाकार है, वो भी उनका काम है। कौन? तो कलाकार वहाँ कलाकारी करे ना, तो यहाँ का जनता के बीच में आ रहा है, यहाँ क्यों आग लगाने आ रहा है? अपनी कलाकारी दिखाए वहाँ। मोदी जी नेता है, देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे यार, हमने तो सुना वो आदमी में प्राण डाल रहे हो तो भगवान से भी ऊपर है। वो राम को आप यार उनकी कैटेगरी गिरा रहे हो यार। वो तो बहुत महान है। ऐसा तो पूरे ब्रह्मांड में आज तक कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ। ऐसा तो ब्रह्मांड में कोई पैदा ही नहीं हुआ। एक आदमी मर जाए क्या कि कोई डॉक्टर उसमें प्राण डाल सकता है? आप भगवान में प्राण डाल रहे हो तो वो महान ही आदमी होगा भाई। ऐसे कैसे आदमी के तो बस की बात नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि ईश्वरीय शक्ति जो है काम करवाती है मुझसे। इंटरव्यू में उन्होंने कहा ईश्वरीय शक्ति तो सुनो, ईश्वरीय शक्ति होती है, लेकिन वो जनता को भूखा मारने के लिए नहीं होती, बेरोजगार करने के लिए नहीं होती, दूसरों को धर्मों में बांटने के लिए नहीं होती, मार काट के लिए नहीं होती, झूठ बोलने के लिए नहीं होती। ईश्वरीय शक्ति होती है जनता का भला करने के लिए। कह रहे हैं मैं 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा हूँ जनता के लिए। अगर कोई आदमी ये कहने लगे कि भाई मैं इसे सारी दुनिया को पलट दूंगा तो क्या आप मान लोगे? तो आपका जवाब, आप ही का सवाल। तो मोदी जी की बात पर भरोसा नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। अगर मोदी जी की बात पर भरोसा है नहीं, पर मैं तो आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ। 15 लाख आ गए, IIT बन गई, स्कूल बन गए, बच्चों को रोजगार मिल गया। इनमें नोटबंदी से तुम्हें क्या फ़ायदा हो गया? जनता को क्या फ़ायदा हुआ? देश को क्या फ़ायदा हो गया? हम किसी की बुराई नहीं करते, आप ही बताओ ना। अगर मुझे कोई फ़ायदा होता तो मैं आज गलियों में क्यों घूमता? भाई रुक जाओ भाई, मैं गलियों में क्यों घूमता भाई? अगर मुझे कोई फ़ायदा होता। अच्छा, अगर कोई काम, कोई भी महान आदमी बढ़िया काम करता है, उसकी कौन बुराई कर सकता है? काम बड़े बढ़िया करोगे तो भाई बड़ाई तो होगी, लेकिन झूठ की बड़ाई कहाँ होगी भाई? आप मुझे गिनवा दो ना, का ये काम है, लड़ाई थोड़ा ही है। हमारे उनका कोई रिश्तेदारी थोड़ा है, या हमारा उनका कोई बंटवारा थोड़ा ही है। ये सिर्फ विचारों की तो लड़ाई है। अगर वो पब्लिक को अच्छी बातें बताएं, अच्छी वो करें। अब 70 साल तक कांग्रेस ने राज करा, ये उनकी जबान। और 70 साल में उन्होंने किसी औरत का गहना नहीं छीनने, सोना नहीं छीनना। और अब अगर वो कांग्रेस आई, वो छीन लगी, मंगलसूत्र छीन लगी। ऐसी क्यों बकवासें करते हैं? तो वो ये भी कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने लूटा है। अगर वो 70 साल किसी आदमी ने देश को लूटा है तो भाई वो उसको जेल में डाल दो, उसके खिलाफ सबूत लाओ और जेल में डाल दो। तो और तुमने जो 10 साल से लूट रहे हो, दूसरा तो तुम्हें भी यही कहेगा। कैसे लूट रहे? क्या लूट रहे हैं? क्या नहीं लूट रखे? कैसे लूट? क्या नहीं लूट रखे? ये बताओ। ये जो इसका प्रधानमंत्री का फंड है, कहाँ है? दो हिसाब जो फंडिंग है बताओ ना, दो ना हिसाब। कोरोना में जितनी वैक्सीन है, जो भी है, दो हिसाब। आप क्या समझते हो? आप मेरा गला आज पकड़ लोगे, कल को मैं तुम्हारा गला नहीं पकड़ूंगा। बताओ ना। घर दे दिया है, शौचालय बना दिया है, गैस सिलेंडर दे दिया है। अच्छा सुनो, शौचालय में जाके नहीं बैठेगा, उसे रोटी भी चाहिए। मैम शौचालय से काम नहीं चलता है। एक बात का जवाब देने दो। क्या शौचालय? दोबारा बताओ। शौचालय दे दिया, घर बनवा रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, 25 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा के ऊपर पहुंचा दिया। एक मिनट, जरा बहुत जोर लगा रहे हो। हम शौचालय नहीं देते, पूरे मकान देते हैं। ये गोकलपुरी है कि ये किसने बनाई? ये गोकलपुरी किसने दी? रंगपुरी, नंद नगरी, जहांगीरपुरी, कितनी पूरी बताऊं? पूरा 25 गज का, 50 गज का पूरा मकान दिया बना के। टॉयलेट नहीं दिए। टॉयलेट में तो जब ही जाएगा आदमी जब उसके पास रहने का घर होगा। बताओ और बताओ, और क्या और सवाल बताओ।
बताओ सवाल। गरीब भूखा नहीं सो रहा है, गरीब को राशन मिल रहा है। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री टीवी में बैठ के कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहा हूँ। तो भैया 80 करोड़ जब आदमी भोजन को प्रधानमंत्री खिला रहे हैं तो इसका मतलब हमारी देश की जनता 80 करोड़ भूखी है। ये तो उन्हीं की जबानी है। कह रहे कांग्रेस के टाइम पे राशन सड़ जाता था, वो देते नहीं थे जनता और को। कांग्रेस के जमाने में राशन कार्ड होता था, अनसेंट नहीं होता था, किसी को 2 किलो दे दो और किसी को 4 किलो दे दो, उसका हिसाब होता था। अब आप कहाँ है हिसाब? अब हिसाब कहाँ है बताओ ना। जहाँ आप खड़े हो किसी ना, आदमी में राशन ये कार्ड क्यों नहीं कांग्रेस की बन रहा? बसाई हुई है। जहाँ आप खड़े हो ना, ये कांग्रेस की बसाई हुई है पूरी गोकलपुरी। रोजगार की तो बात ही नहीं होती। जहाँ रोजगार की बात होती है, विकास की बात होती है, वहाँ धर्म की बात शुरू हो जाती है। कौन कर रहा है धर्म की बात? मोदी जी हैं। जहाँ कोई रोजगार की बात करा, विकास की बात करा, किसी पढ़ने लिखने की शिक्षा की बात, हवा में बात करने वाले हैं ना, हवा में बात करते हैं, हवा में ही बात करते हैं। स्टेज पे आते हैं, हवा में बात कर देते हैं, जमीन पे आके बात करते हैं। ये नहीं चाहते कि देश का युवा राजनीति को समझे। अगर पढ़े, राजनीति कब समझेगा? जब वो पढ़े लिखेगा। जब उसकी शिक्षा खत्म कर दी, शिक्षा पे कोई जोर नहीं है। देखो, शिक्षा पे जोर देंगे, शिक्षा पे जोर देंगे तो राजनीति समझ जाएगा। इनकी राजनीति बेकार हो देश जाएगी। का नाश कर दिया जब से बैठा है वो। किसने? मोदी ने। क्या कर दिया उन्होंने? देश का नाश कर दिया ना, रोजगार भया ना कुछ भया। सब चीज क्या दिया दिया वो सब चीज बेच दी उनने तो। वो तो एक दिन में बस मुझे लगे मोदी शायद जी कह रहे हैं कि महिला अगले 5 साल में महिला को लखपति दीदी बनाएंगे 3 करोड़। ना बहुत बना दिया, बेईमान है पक्का। बड़ा बना दिया तो बेईमान है, बेईमान। कौन है? यकीन नहीं मोदी जी पे भरोसा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। किस पे भरोसा है फिर? हमें तो राहुल गांधी बढ़िया। राहुल गांधी क्यों? मोदी जी अच्छे नहीं है क्या? नहीं, वो तो लुटेरा है, लुटेरा लुटेरा है वो तो। प्रधानमंत्री है। हाँ, लुटेरा है। यहाँ से किसको जिता रहे हैं? हम तो हाथ को जिताएंगे।